नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को नागपुरी का 100 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह वीडियो लेक्चर अगर पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अपने जितने भी तैयारी करने वाले साथी हैं उन सभी तक इस वीडियो लेक्चर को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा जब आप लोग लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है और लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेके आए। ठीक है, इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने आज का पहला प्रश्न, बिन बातक बात हेठे देवल में से केकर रचना है। कि बिन बातक बात जो है वह किसका रचना है, सीधा सीधी यही क्वेश्चन है। तो वह प्रफुल्ल कुमार राय की रचना है। चलिए दूसरा देखते हैं, जन भाषा का रूप में नागपुरी भाषा कर पहला जानकारी कब से मिलेला। तो जनभाषा मीन्स कि जनता की भाषा के रूप में पहली जानकारी कब मिलती है कि नागपुरी को भाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो यह नागवंशी के काल से यह शुरू होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर, फटीचर का उनर्थक शब्द बताओ। तो हम लोग क्या जानते हैं कि फटीचर का उनर्थक शब्द हो जाएगा फटीचरवा। ठीक है, फटीचरवा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं चौथा नंबर, पृथ्वी शब्द कर पर्यायवाची शब्द नागपुरी में बताओ। तो पृथ्वी का जो पर्यायवाची अर्थात दूसरे शब्द और पृथ्वी को क्या क्या कह सकते हैं। तो भूइयाँ कह सकते हैं अर्थात ज़मीन कह सकते हैं पृथ्वी को। धरती, तो धरती हम लोग जानते हैं पृथ्वी को धरती भी कहते हैं। और अवनी भी पृथ्वी को ही कहा जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब पर्यायवाची है। पांचवा नंबर हम लोग देखते हैं, ठाकुर साहब नादिर अली के केकर लाज राखे के लिए कहत है। तो किसका लाज रखने के लिए कहता है, तो अपनी माटी का लाज रखने के लिए कहता है। ठीक है, अपन माटी का लाज। चलिए छठा देखिए, ब्याह संस्कार में सिंदूर दान के बाद कौन संस्कार करल जाए। तो सिंदूर दान के बाद कौन सा संस्कार होता है, तो भौरी फिरायक। ठीक है, भौरी फिरायक संस्कार होता है। इसका मीनिंग जिसको भी अच्छे तरीके से आता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर, इकर में से कौन शिष्ट गीत है। के तो शिष्ट गीत कौन सा है ये बताना है आपको। तो ठीक है, तो सावन घटा जो है यह शिष्ट गीत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8वां नंबर, भोलवा कर आवाज़ के लेखक केकर से तुलना करत है। भोलवा का आवाज़ को लेखक किससे तुलना कर रहा है, सुई के नोक से तुलना कर रहा है। ठीक है, उसका आवाज़ सुई की नोक की तरह उसके कानों में चुभ रहा है। चलिए 9वां नंबर देखते हैं, अंदोर कर अर्थ बताओ। तो अंदोर का मतलब होता है ना, जब जोर से आवाज़ आती है ना, तो जब सुकून नहीं मिलने लगता है तो उसी को अंदोर कहते हैं। मीन्स कि बहुत ज़्यादा आवाज़, शोर शराबा। ठीक है, तो उसी को अंदोर, तो जोर आवाज़। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10वां नंबर, भेड़ा बुढ़िया घरे आए रहे से बेरा बुढ़िया मतलब क्या कर रही थी, यह चीज़ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बुढ़िया क्या कर रही थी, तो बुढ़िया घरे नहीं रहती है, वो मार्केट जाती है। चलिए 10-11 नंबर देखते हैं, ठाकुर विश्वनाथ शाही के कहेला हमर फांसी तोर ताबूत में एक ठो कांटी गाड़बे करी। तो किसको कहता है दोस्तों, तो डाल्टन को कहता है ऐसा। ठीक है, कि मेरा फांसी व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारा भी ताबूत में एक कील के समान मेरा जो यह बलिदान है वो चुभेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर, हेठे देवल में से कौन बात से रोजी दीकर मन उदासा है। तो कौन सा बात से, तो भौजी कर कठोर व्यवहार से उसका मन उदास हो जाता है। 13 नंबर देखते हैं, सफ़ेद मंतर कैसन रहेला। तो सफ़ेद मंतर कैसन रहता है, हानिकारक रहता है, नुकसान पहुंचाए वाला रहता है, बेकार रहता है। तो इसका ऑप्शन बी तो डी दिया है, और डी में क्या कहा है ये पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए फिलहाल। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर, भोलवा कर बाप का छोड़ दे रहा है। तो भोलवा का बाप क्या क्या छोड़ देता है, तो दारू पिए छोड़ देता है, मांस मछली खाए छोड़ देता है, भगवान का पूजा करे छोड़ देता है, या सभी छोड़ देता है। तो मांस मछली खाना भोलवा का बाप छोड़ देता है, भोलवा के जिद के कारण ही। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 नंबर, पंडित गणपत राय केकर से नई भेटाले काम सिद्ध नई
काम सिद्ध नहीं हुए की बात कही है। तो किससे नहीं भेंट होने से? तो बाबा कुंवर सिंह के भेंट नहीं होने से काम खराब हो जाएगा, ऐसा कहे थे। चलिए 16 नंबर देखते हैं। के संसार का पुल के पार हो ही जा रहे। तो के संसार का पुल को अर्थात इस दुनिया को से कौन गुजर चुका था, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कौन गुजर चुका है? मानदी दोस्तों। चलिए 17 नंबर देखते हैं। केकर उच्चारण नाक और मुंह से होवेला। तो अनुनासिक का होता है कि नाक और मुंह दोनों से जिसका उच्चारण होता है। चलिए 18 नंबर देखते हैं। हकवा खत्म होते ही मंच का हो जाएगा। तो मंच हकवा खत्म होते ही दोस्त इंजोर हो जाता है। चलिए 19 देखिए। गोहमन साहब कहाँ से निसक के सुशीला के चावेला। तो लतरा से, बिल से। चलिए 20 नंबर देखते हैं। केकर कमरा के अदालत का रूप में लेवल गेलक रहे। तो किसका कमरा? तो डाल्टन का कमरा को अदालत के रूप में अदालत बनाया गया था। ठीक है। 21 देखते हैं। जन्म होवल पाछे ईसा मसीह के कहाँ सुताल गेलक। तो कहाँ सुताल गया दोस्तों? पोराकर चरनी में। ठीक है। 22 देखिए। कविता तोर बेतरा में आयो कर खोपा कैसन है। तो आयो कर खोपा कैसन है? तो गुंज गुंज करिया है दोस्तों। ठीक है, करिया में भी एकदम गुंज गुंज करिया मीन्स कि बहुत ज़्यादा करिया। चलिए 23 देखते हैं। नागपुरी भाषी क्षेत्र में कौन प्रथा नहीं रहे। तो कौन प्रथा नहीं रहे? तो चुमावन प्रथा। तो चुमावन प्रथा है। चौठारी प्रथा, तो यह भी है। घर भरना, यह भी है। तिलक जो है यह नागपुरी भाषी क्षेत्र में तिलक का रिवाज नहीं है, आजकल ये भी हो चुका है, पहले नहीं था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर। मध्य रात्रि के तीसरे पहर तक कौन डमकच गीत गावल जाएला। अब यहाँ पे तीसरा पहर का बात हो रहा है, तो यहाँ पे दोहरिया जो राग है वो गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर। विशेषण कर कय गो भेद होएला। तो विशेषण का कितना भेद होता है? तो विशेषण का 4 भेद होता है। 26 देखिए। लोक कथा चोचा चरई और राजा में महल कर चारों अर्रा का रोपल रहे। तो महल का चारों अर्रा का रोपल रहता है दोस्तों? तो गछ रोपल रहता है। 27 देखिए। कौन बरन कर सर्वनाम लागे। कौन बरन कर सर्वनाम लागे। कौन बरन कर सर्वनाम लागे, क्वेश्चन पूरा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन वर्ण का सर्वनाम, यहाँ पे क्वेश्चन ही पूरा नहीं है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। चलिए 28 देख लीजिए। नागपुरी भाषा परिषद का गठन कहिया हो रहा है। तो नागपुरी भाषा परिषद का गठन कब होता है दोस्तों? तो 1960 ईस्वी में होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29 नंबर। कौन क्षेत्र में नागपुरी बोलल जाएला। तो किस क्षेत्र में नागपुरी बोला जाता है? तो आसाम के क्षेत्र में, आसाम के चाय बागान में, यहाँ से जो मजदूर गए हैं उन लोगों ने वहाँ बोलना शुरू किया है। 30 नंबर देखते हैं गीत। पापी प्राण छूटे नहीं झटके कर मुताबिक अंग अंग में का हुएला। तो अंग अंग में क्या होता है? बत्था होता है, दर्द होता है। 31 देखिए। चंडी माय का कर के बकरा खोजेला। तो चंडी माय क्या करके, कुहर कुहर के क्या करता है? बकरा की मांग करता है। चलिए 32 देखिए। गरजे गगन घटा बिजली चमके छटा गिरिह भेल सारस कनन सरस कानन खाली जगह के भरू। देखिए यहाँ पे क्या है कि खाली जगह में क्या भरा रहा है? तो गिरिह भरा रहा है। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग हर एक गीत और कविता को इतना बार दोहरा दीजिए कि जो खाली स्थान है वो आपके जुबान पे आ जाना चाहिए एग्ज़ाम से पहले। चलिए 33 देख लीजिए। ताई जागे दुगुन मगन दुख दारुण है देवल पंक्ति कर खाली जगह। अब यहाँ पे देखिए दुख क्या है? तो दुख क्या है? दुख दारुण है, मतलब कि भयंकर है। ठीक है, तो दुख भयंकर है। तो यही तो आपको बोल रहे हैं कि बार बार पढ़िए तो ये सब आपके लिए आसान होगा। चलिए 34 नंबर देखिए। देवल कविता शीर्षक में केकर में ठाकुर विश्वनाथ शाही कर वर्णन आलक है। तो किसका, किसमें ठाकुर विश्वनाथ शाही? तो नागपुरक भाई मनक कविता में जो है इसमें विश्वनाथ का नाम आया है। ठीक है। चलिए 35 देखिए। लोक कथा कंगन और चूड़ी में राजकुमार कई झन से कंगन और चूड़ी कर खोज करे खातिर जाएला। तो कई झन से? तो 4 झन से दोस्तों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 36 देखिए। बुढ़िया भेड़ा घर में घुसल है से के कैसे जानेला। तो कैसे जानेला से के? घर आवल पाछे जानेला। ठीक है, जब वो मार्केट से घर आती है तब जान जाती है। 37 देखिए। बुढ़िया हाथी से कहाँ भेंटाएला। तो बुढ़िया हाथी से डहर में भेंटाएला।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 38 नंबर। राजकुमार चरैमनक कहाँ बैठ के जुआनगर जाएला। तो चरैमन का कहाँ बैठ के, तो चरैमन का पीठ में बैठ के वह जुआनगर पहुँच जाता है। ठीक है। चलिए 39 देखिए। सिंह दूरा ठीन कै ठो सिपाही पहरा देवत रहे। तो कै ठो सिपाही दोस्तों, तो 3 ठो सिपाही पहरा दिया था। 40 देखिए। दुखड़ाम में सबसे पहले राजकुमार कहाँ जाएला। तो दुखड़ाम में सबसे पहले राजकुमार कहाँ जाएला, तो चरैमन जगह जाएला। ठीक है, चरैमन जगह जाएला। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 41 नंबर। लोक कथा भाई कर खेल में शिकार खेले के पहर कौन बेरा बाघ निकल रहे। तो कौन बेरा बाघ निकलता है, तो सांझ के बेरा में बाघ निकलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 42 नंबर। साधु अम्बा कर देवे के बेरा, अम्बा फर देवे के बेरा सबसे पहले क्या करेला। तो सबसे पहले क्या करता है दोस्तों, तो सबसे पहले वह अपना गोड़ जो है उसको पटकता है, पैर को जो है वह पटकता है। ठीक है, और उसके बाद अम्बा देता है। चलिए 43 नंबर देखिए। पुजारी बिछी मुही के मनाए खातिर का नहीं लेके पूजा करे बैठेला। तो क्या नहीं लेके पूजा करने बैठ जाता है, तो वह मड़ुआ नहीं लेके, क्योंकि अरवा चावल लेता है, सूप लेता है, सिंदूर लेता है, तो मड़ुआ जो है वह नहीं लेता है, पूजा में बैठता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 44 नंबर। लोकगीत कर मूल जातीय संगीत में है। तो मूल जातीय संगीत में किसके द्वारा है, मूल जातीय संगीत में है केकर कथन है, तो यह किसका है, तो देवेंद्रनाथ सत्यार्थी का यह कथन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 45 नंबर। प्यार कौन संज्ञा लागे। तो प्यार कौन सा संज्ञा होगा दोस्तों, प्यार भावना को दिखा रहा है, तो भाववाचक हो जाएगा। 46 देखिए। कल अपनिहिति में बदल के का हो जाएगा, तो कल अपनिहिति में बदल के काइल हो जाएगा। ठीक है, काइल। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 47 नंबर। लाल चाय में कौन विशेष से लागे। तो विशेष से कौन है, तो चाय का जो किसका विशेषता लाल बता रहा है, तो चाय का बता रहा है, तो इसीलिए चाय विशेष से हो जाएगा। चलिए 48 देखिए। ओहे खिलाड़ी पाकिस्तान के हरवाए रहे। देवल वाक्य में ओहे कौन सर्वनाम है कि, तो ओहे मतलब कि किसी खास के लिए ओहे शब्द का बोध हो रहा है कि ओहे खिलाड़ी, जैसे अगर हम कह देंगे कि आईपीएल कौन हरवाया, तो हार्दिक पांड्या हरवाया, इस तरह से एकदम खास निश्चितता का बोध हो रहा है, तो यह निश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए 49 नंबर देखिए। मिसिर कर स्त्रीलिंग लागे। तो मिसिर कर स्त्रीलिंग लागे, तो मिसिर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा, तो मिस्राइन होगा। चलिए 50 देखिए। विराट कोहली लागिन बैट किनली कौन कारक कर उदाहरण है के, कौन कारक का उदाहरण है के, तो जिसके लिए कुछ किया जाए तो वह संप्रदान होता है। ठीक है, तो संप्रदान कारक हो जाएगा। 51 देखिए। मोहन पोखर कर किनारे बैठल है, प्रस्तुत वाक्य में कौन अव्यय है। तो कौन सा अव्यय है, तो यहाँ पे संबंध कारक अव्यय है। ठीक है, संबंध अव्यय है दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 52 नंबर। भूतकाल कर उदाहरण है। तो भूतकाल का उदाहरण इनमें से कौन सा है। बाबू कलम से लिखत है। तो लिखत है तो वो तो दोस्तों मेरा प्रेजेंट हो गया। हम लिख होब मीन्स कि वो गुजरा हुआ है, हो रहा है। ठीक है, लिख होब मीन्स कि वो संदिग्धता को दिखा रहा है। ठीक है, बात पहले का ही है लेकिन संदिग्धता दिखा रहा है। छौआ गीत गालक, एकदम ये कन्फर्म है कि यह भूतकाल में ही है, सामान्य भूतकाल का। ठीक है, एकदम भूतकाल में गीत गा चुके हैं हम। ठीक। तोहरे मन खात रहब मीन्स कि खात रहो। ये सब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, तो छौआ गीत गालक ये कन्फर्म है, गा चुका है। ठीक है, तो यह भूतकाल का उदाहरण होगा। चलिए 53 देखते हैं। छोटकी रानी लोक कथा में छोटकी रानी लोक कथा में बूढ़ा बूढ़ी कर कै गो बेटी मन रहे। तो बूढ़ा बूढ़ी कर कै गो बेटी मन रहता है, तो बूढ़ा बूढ़ी कर 7 गो बेटी मन रहता है। ठीक है, 7 गो। चलिए नेक्स्ट हम लोग 54 नंबर देखते हैं। विवाह कार्यक्रम का शुरुआत दिन में कौन पक्ष में सगुनती बरी बनाल जाएला। तो कौन पक्ष में, तो वधु पक्ष में सगुनती बरी बनाने का रिवाज है। चलिए 55 नंबर देखते हैं।
बरत कर स्त्रीलिंग रूप कौन है के, तो बरत का स्त्रीलिंग रूप कौन सा होगा, तो बरत का स्त्रीलिंग रूप बोल रहा है गाय होगा। यहाँ पे या तो कुछ मिस्टेक है, नहीं तो बर्दी होना चाहिए। बरद का मतलब थोड़े होता है दोस्तों बैल वगैरह। चलिए इसको भी छोड़ दीजिए, काहे कि क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा। 56 नाटक में का हमरे मन मटियाले रहब के कहेला, तो क्या कहता है कि हाँ क्या हम लोग मटियाले रहेंगे, मीन्स कि शांत रहेंगे, तो ठाकुर साहब के द्वारा यह बात कही जाती है। चलिए 57 देखते हैं। पापी प्राण छूटे नहीं झटके गीत में मनुख कर जिंदगी कर अंत आवल से का भटके लागेला, तो अंत आवल से क्या चीज़ भटकने लगता है, तो उसका नारी जो है वह भटकने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 58 नंबर। हेठे देवल में कौन मिर्दाहा कर लिखल किताब नी लागे, तो मिर्दाहा का लिखल किताब पियासल मैना है, जितिया कर गोतिया है, एक कांधी केवड़ा फूल भी है, तो कौन सा नहीं है, नागपुरी गद तरैगन जो है यह मिर्दाहा जी का नहीं है, तो किसका है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 59 नंबर। कमल और केतकी लोक कथा में बड़की रानी के आंबा के देलक, तो आंबा किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों, तो बड़की रानी के आंबा किसके द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है दोस्तों कि आंबा जो है वह किसके द्वारा दिया जाता है, तो इसमें है जो अम्बा रानी के अम्बा के देलक, तो रानी को अम्बा दोस्तों राजा ही देता है। ठीक है, राजा के द्वारा अम्बा दिया जाता है। राजा को अम्बा कौन देता है, तो साधु देता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर है कि राजा ही के द्वारा रानी को अम्बा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 60 नंबर। 60 में है गांव कर सांझ कविता में कौन ठाव के मुरली कहत है, तो कौन ठाव को मुरली कहत है दोस्तों, तो टोंगरी को जो है वह मुरली कहा गया है कि टोंगरी जो है वह ख़त्म हो चुका है। चलिए 61 नंबर देखते हैं। पढ़ लिख के सिवा का बने के विचार कर रहे, तो पढ़ लिख के सिवा क्या बने, तो बड़ आदमी बनने का विचार करता है। ठीक है, चलिए 62 देखिए। बीपी केसरी कर बाप कर का नाम रहे, तो बाप का नाम क्या रहता है, तो शिव नारायण साहू बाप का नाम रहता है। ठीक है, शिव नारायण साहू जो है वह बीपी केसरी के बाप का नाम रहता है। 63 देखिए। आज कल तो मनुहाल रहीस ल वाक्य में सही मिलान करो, तो आज कल तो मनुहास रही ल, तो इसका सही मिलान करना है। ठीक है, चलिए आज कल रीतिवाचक मनुहाल गुणवाचक तोय जो है वह अन्य पुरुष और देवल सब सुमेलित है, तो कौन सा होगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए मनुहाल अर्थात मन का जो बात हो रहा है, तो यहाँ पे जो सही मिलान है वह मनुहाल जो है वह मनुहाल है, अर्थात उसका गुण को दिखा रहा है, भाव को दिखा रहा है कि वह थोड़ा खुश नहीं रह रहा है, मनुहाल रह रहा है, तो वह गुण को दिखा रहा है। जबकि अन्य पुरुष में जिसके लिए बात किया जाए, तो यहाँ तो यह तो मध्यम पुरुष हो जाएगा, और आज कल जो होगा वह रीतिवाचक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से सिर्फ सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 64 नंबर। पोढ़ा टोली कौन जिला में है, तो पोढ़ा टोली सिमडेगा जिला में है दोस्तों। किसका जन्म हुआ था, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए 65 देखिए। अंतस्थ व्यंजन में कैठ ध्वनि मन अपन रूप कहूँ कहूँ बदल लेवेला, तो कैठ है जो अपना रूप को भी बदल लेता है, तो एक ठो जो ध्वनि है वह कहीं कहीं अपना रूप को बदल लेता है। चलिए 66 देखिए। ठाकुर साहेब कर हुकुम लागी नादिर अली अपन का के हाजिर करे खोजत है, तो अपन किस चीज़ को, तो अपना गर्दन को भी हाजिर करने का खोज रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 67 नंबर। ठाकुर साहब केकर ताकत के अपने से बगरा स्वीकार करत रहे, तो किसका ताकत को, तो अंग्रेजों का ताकत को वह अपने से ज़्यादा मान के चलता था। ठीक है, और यही हार का कारण भी बनता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 68 नंबर। मिर्दाहा जी का मृत्यु कब हो रहा है, तो मिर्दाहा जी का मृत्यु कब होता है, तो 23 अप्रैल 2021 को मिर्दाहा जी का मृत्यु होता है। चलिए 69 नंबर देखते हैं। नागपुरी में रचना कर मुताबिक वाक्य कर कय गो भेद होएला, तो रचना के आधार पे वाक्य को बताना है, तो रचना के आधार पे वाक्य 3 तरह का होता है दोस्तों। ठीक है, 3 तरह का।
चलिए 70 नंबर देखिए, कैसन करेला रे जाम छोड़ी जाम जोड़ी छहिया, कैसन करेला नावा ससुराय, कौन डमकच गीत लागे। तो कौन डमकच गीत है, तो यह दोहरिया डमकच गीत है। चलिए 71 देखिए, हिरनी कर बेटा के राजकुमार जगह कितना बार गीत गावे पड़ेल। तो कितना बार गीत गाना पड़ता है, तो 3 बार गीत गाना पड़ता है। चलिए 72 देखिए, लोक कथा चोचा चरई और राजा में राजा गोसा में का होएला। तो राजा गोसा में का होता है, तो तिल मिलाए जाएला दोस्तों, ठीक है, तिल मिलाए जाएला। चलिए 73 देखिए, सर्वनाम कर कई गो भेदा है। तो सर्वनाम का 7 गो भेद है दोस्तों, ठीक है, सर्वनाम का 7 भेद है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तालव्य व्यंजन कर उदाहरण लागे। तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है, तो च जो है वह तालव्य व्यंजन का उदाहरण है। 75 देखिए, आम ले जाम ले तेतरा बिजोड़ा, खाली स्थान चुन के चुइट ले डाही डूबे, खाली स्थान फुलवायर फुलवायर बाबी बाबी, खाली स्थान गीत कर पहचान करूँ। तो अब ये सब गीत जो है वो कौन सा उटपटांग गीत दिख रहा है, तो यह बाल गीत होगा, हम बता चुके हैं आप लोगों को। चलिए 76 नंबर देखिए, लाल रन विजयनाथ सहदेव कर लिखल है के। तो इसमें से कौन सा है, तो मनपूरन जो है यह विजय सहदेव के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए 77 देखिए, भोटांग डहर कहनी में हवा कैसन चलत रहे। तो कैसन चलत रहता है, सरसराल चलते रहता है। चलिए 78 नंबर देखते हैं, कौन त्योहार कर बाद करम परब मनाल जाएला। तो कौन सा त्योहार के बाद करम परब मनाया जाता है, तो तीज त्योहार के बाद करम मनाया जाता है। 79 देखिए, मुंडन संस्कार कितना साल बाद मनाल जाएला। तो कितना साल बाद मुंडन संस्कार मनाया जाता है, तो 3 साल के बाद, 5 साल के बाद और 7 साल के बाद। तो सभी के बाद मनाया जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पे कोई 3 साल के बाद मना लेता है, कोई 5 साल के बाद मना लेता है, कोई 7 साल के। तो इसीलिए आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी एक रहे तो आंसर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी है तो इसीलिए सभी को लगाना ज़्यादा बेहतर होगा। 80 देखिए, जितिया पर्व मनाए बेरा लागे। तो जितिया कब मनाया जाता है, तो जितिया जो है आसीन में मनाया जाता है, ठीक है, आसीन। 81 देखिए, झुमटा कर एक और का नाम लागे। तो झुमटा का एक और नाम क्या है, तो थपड़ी राग जो है वह झुमटा का एक और नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 82 नंबर, मुनगा कर खोम्भा परे बैठले घाघर, का करूँ रे घाघर पिया नखे घरे, कौन गीत लागे। तो यह कौन सा गीत है, तो यह डोमकच गीत है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि इस तरह का गीत आपसे देखे और पूछेगा एग्ज़ाम में, 100% पूछेगा, क्योंकि आपका जो नगर पालिका का एग्ज़ाम हुआ उसमें इस तरह का गीत देके पूछा गया है। साथ ही साथ ये इसमें सहायक आचार्य में भी पूछा गया है। तो जो सचिवालय है उसमें भी 100% पूछेगा। आप एकदम निफिकिर रहिए कि यहाँ से पूछेगा ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 83 नंबर, देवल में से कौन एक शिष्ट कथा लागे। तो कौन सा जो एक है वह शिष्ट कथा है, तो बनहरनी कर बेटा जो है वह लोक कथा है। मैना और बूढ़ जो है वह भी लोक कथा है। दुसुद भेड़ा है वह भी लोक कथा है। तो शिष्ट कथा कौन सा है, तो रद्दी कागज जो है यह शिष्ट कथा है। चलिए 84 देखिए, मांदी कर गोमके कर का नाम रहे। तो मांदी का गोमके का नाम जो होता है वह रंथु ही होता है, ठीक है। रंथु जो है वह मांदी के गोमके का अर्थात उसके पति का नाम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 85 नंबर, बंगला झूमर कर हर चरण कर मध्य में भेंटाएला। तो हर चरण के मध्य में क्या भेंटाता है, हाय हाय ए भला एला भला, ठीक है। तो यह बंगला झूमर का भेद में भेंटाता है, ठीक है। हर चरण में ऐसा दोहरावपन देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 86 नंबर, 86 में क्या कहा है, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक में पांडे गणपत कर रोल कौन प्ले करलक। तो किसके द्वारा गणपत राय का रोल प्ले किया जाता है, तो श्रीकांत के द्वारा गणपत राय का रोल प्ले किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 87 नंबर,
केकर संवाद खत्म होल पाछे आवाज़ आवेला अंग्रेजी राज सत्यानाश। किसका आवाज़ आता है? तो माधव सिंह का आवाज़ आता है कि अंग्रेजी राज्य सत्यानाश। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। 88 का देखिए, पापी प्राण छूटे नहीं झटके कितना पद में है? तो कितना पद में दिया गया है दोस्तों? तो 88 का सी हो जाएगा राइट आंसर, 6 पद में दिया गया है। चलिए 89 देखिए, उमड़ी गगन घन घमंड कर रचनाकार कौन लागे? तो कौन है दोस्तों? तो कवि कंचन के द्वारा यह लिखा गया है। ठीक है, चलिए 90 देखिए, केकर कंठ कर माला मालिके, केकर कंठ कर माला मालिके चमेली कर लागे। तो किसका कंठ का माला जो है, माला जो है वह चमेली का है। किसका कंठ का? तो माँ काली का कंठ का जो माला है वह क्या है? चमेली का है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 91 नंबर, गीत आज़ादी खातिर अनुसार बहुत दिन का चलल है। तो बहुत दिन से का चलल है? तो लूट चलल है, और यह लूट अब नहीं चलने वाला। चलिए 92 देखिए, जीव कहलक फागुन आवी तले जीव कहे फागुनावत है रचना कर रचनाकार के लागे। तो कौन है रचना का रचनाकार? प्रफुल्ल कुमार राय है। ठीक है, प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा यह बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 93 नंबर, सहनी उपेंद्र पाल का जन्म कौन वर्ष में? यहाँ पे कहनी के जगह में सहनी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सहनी उपेंद्र पाल नहन का जन्म कौन वर्ष में होला? तो कौन सा वर्ष में होता है? तो 1930 में होता है। 94 देखिए, मृत्युंजय नाथ शर्मा के उनकर कौन महानता कर चलते स्वर्ण पदक मिलक? तो कौन सा महानता? आचार्यत्व के चलते उसको स्वर्ण पदक मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 95 नंबर, बहुत ही बुहात ही केकर रचना लागे। तो किसका रचना है? प्रफुल्ल कुमार राय की रचना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 96 नंबर, नागपुरी भाषा परिषद का स्थापना काल लागे। तो स्थापना काल जो है वह कब है? ये आपसे कौन सा बछर में हुआ ये पूछा जा रहा है। तो 1960 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 97 नंबर, अम्बा मंजर पुटुस फूल रचना केकर लागे। अम्बा मंजर और पुटुस फूल रचना जो है वह किसका है ये पूछा जा रहा है। तो सहनी उपेंद्र पाल नहन का ये दोनों रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 98, उलाहना गीत संग्रह कहाँ से प्रकाशित भेलक। तो कहाँ से प्रकाशित होता है? तो बांग्ला प्रेस से प्रकाशित होता है। अब आपको बताना है कि उलाहना कृति जो है वह किसकी है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए 99 देखिए, बीपी केसरी कर रचना गांव में का कर वर्णन करल गेला। तो बीपी केसरी का रचना गांव में का कर वर्णन किया गया है? उसका जो रचना है उसमें गांव का किस चीज़ का वर्णन किया है? तो गांव का उदासी का वर्णन किया गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, सहिया कर भेंट रचना कर रचनाकार कौन लागे। तो सहिया का भेंट रचना कर रचनाकार कौन है? तो सहिया का भेंट किसके द्वारा लिखा गया है? तो नईमुद्दीन मिर्ज़ा जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से आज का 100 प्रश्न समाप्त होता है। अगर यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।